एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी, रिलैक्स, कंफर्टेबल, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में नील हॉस्पिटल की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है, सत्कार है सभी का, अभिनंदन भी है। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। तो आज हम विशेष यहाँ 2 बातों के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तो हम जो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर जो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो टेस्ट अवेलेबल है प्रिवेंशन के लिए, वो टेस्ट भी करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक अवेयरनेस लेक्चर है ना, कि इस कैंसर को क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यदि प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या टूल्स है, वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि क्या हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? आप सभी को क्या लगता है? आपको क्या लगता है, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? आप सभी ने कुछ सुना है सर्वाइकल कैंसर के बारे में? हाँ, तो जैसे देखो अभी इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है या इंडिया में अभी भी पोलियो के केसेस होते हैं? क्या लगता है आपको? इंडिया में पोलियो के केसेस अभी होते हैं कि इंडिया पोलियो फ्री है? इंडिया पोलियो फ्री है ना, इंडिया में पोलियो के केसेस नहीं होते हैं। और ये सब क्यों हुआ, क्यों पोलियो नहीं होता है? क्योंकि पोलियो का वैक्सीन है ना, हम सभी ने लिया, हमारे बच्चों को दिया। और थैंक्स टू आशा आंगनवाड़ी सेविका है ना, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गांव में, घर घर में जाकर 2-2 बूंद वो पोलियो के देकर अभी इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। वैसे ही कोविड जब आया, कोविड में हम सभी ने वैक्सीन लिया है ना, तो आप सभी ने वैक्सीन लिया कोविड का? किसने किसने वैक्सीन लिया? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। सभी ने लिया है ना, क्यों? ताकि हमें कोविड नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही सर्वाइकल कैंसर जो है, 10 में से 9 लोगों को जो होता है वो HPV वायरस की वजह से होता है। जैसे कोविड वायरस है ना, तो वैसे क्या है, HPV वायरस, जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यदि अभी ये कैंसर की वजह इन्फेक्शन है, तो यदि इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। बहुत सिंपल है ना, नहीं तो फिर हमें लगेगा अरे कैंसर प्रिवेंट कैसे हो सकता है? तो प्रिवेंशन के लिए क्या है, हमारे पास 2 बातें हैं। एक है उसका टेस्ट और दूसरा है वैक्सीन। जैसे हमने कोविड वैक्सीन लिया, पोलियो वैक्सीन लेते हैं, तो उससे हम वो बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो अभी ये तो समझ में आता है कि चलो वैक्सीन लिया, इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आगे जाके कैंसर नहीं होगा। लेकिन टेस्ट करने से कैसे हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? अभी कोविड का टेस्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मुझे कोविड नहीं होगा। इसका मतलब ये है क्या, कोविड का टेस्ट किया तो हर कोई टेस्ट करेगा। तो ये कैसे इन्फेक्शन मतलब कैंसर प्रिवेंट करता है, ये भी समझना है हम सभी को। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम सभी देखो, हम सभी को सर्दी जुकाम होता है, काफी लोगों को होता है। काफी बार 90% टाइम आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सर्दी जुकाम हो गया वो क्या होगा, अपने आप ठीक होगा। कैसे ठीक होता है, कैसे ठीक होता है? या किसी को देखो, अभी समझो घर के 4 फैमिली मेंबर्स कहीं जाते हैं, उसमें से 2 को कुछ नहीं होता है, एक को इन्फेक्शन होता है और एक को थोड़ा ज्यादा होता है, एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्या वेरी होता है? इम्यूनिटी पावर है ना, इम्यूनिटी पावर। अभी कोविड में भी ज्यादा जो भी
कैजुअलिटीज हुए, डेथ हुए, वो सब क्यों हुए? इम्यूनिटी पावर कम थी। तो ये सभी इन्फेक्शंस है ना, जो बैक्टीरियल है, वायरल है, ये सभी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होगा, फिर हमें ये बीमारियां नहीं होती है, या बीमारियां होगी तो भी क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही ये इन्फेक्शन भी है। ये इन्फेक्शन के वजह से ये इन्फेक्शन के वजह से जो मना HPV वायरस जो इन्फेक्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। 10 में से 9 लोगों को, ये लेडीज को इन्फेक्शन होता ही है, और उसमें से 9 लोगों का इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है। तो किसी को इन्फेक्शन है, इसका मतलब कैंसर होगा क्या? जरूरी नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन ठीक हो गया तो कैंसर नहीं होगा। तो अभी इन्फेक्शन बार बार होता है ना, किसी किसी को देखो बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है, क्योंकि इम्यून पावर बहुत कम है, या फिर किसी किसी का बहुत लंबा चलता है। तो ये इन्फेक्शन विदिन 1 ईयर अपने आप ठीक हो जाता है, यदि आपकी इम्यून पावर अच्छी होगी। यदि वो इन्फेक्शन लॉन्ग, बहुत ज्यादा समय रहता है, या बार बार होता है, तब जाकर 8-10 साल के बाद कैंसर होता है। ऐसे नहीं आज मुझे इस साल इन्फेक्शन हुआ और अगले साल मुझे कैंसर होगा। तो हमारे पास क्या है, बहुत समय होता है। तो ये टेस्ट करने से क्या पता चलेगा मुझे इन्फेक्शन है या नहीं है। इन्फेक्शन नहीं है तो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है कि मुझे कैंसर होने की संभावना नहीं है। लेकिन लोगों को ये टेस्ट करने के लिए भी लोग डरते हैं, है ना। लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, कुछ काटेंगे, कुछ दर्द होगा, है ना, या फिर कुछ बेहोश किया जाएगा। तो काफी लेडीज क्या करती है ना, डरती है, वो टेस्ट के नाम से ही डर जाती है। हॉस्पिटल में जाना है बस नाम से ही डर जाते हैं। तो आप सभी को दिखा दूं, ये बहुत सिंपल टेस्ट होता है। आप सभी ने ईयरबड देखा है, कान में जो डालते हैं, ये भी वैसे ही दिख रहा है कि नहीं, सेम है, सिर्फ क्या है थोड़ा लंबा है। तो अभी इससे कुछ दर्द होगा क्या? कॉटन से कुछ दर्द हो सकता है क्या? कुछ उसमें घाव आ सकता है? कुछ नहीं। सिर्फ क्या है कि हमें अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं डालना है ना। अंदर आप सभी की डिलीवरी हुई है, आप सभी को पता है इंटरनल चेकअप, तो हमको इंटरनल चेकअप भी नहीं करना है। ये अंदर जाएगा और इससे वो डिस्चार्ज को हम कलेक्ट करते हैं। तो ये कितना सिंपल है बताइए, इसमें कुछ भी तकलीफ होने वाली है क्या? तो अभी जब हम खुद टेस्ट करेंगे तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि अरे कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट का सिर्फ काम है। अभी ये टेस्ट किसको किसको करना चाहिए? हर लेडीज को ये करना चाहिए। कब करना चाहिए? 30 साल से 60 साल की उम्र में करना चाहिए। कब करना है? हर साल करना है क्या? नहीं, ये टेस्ट 5 साल तक, इसका एक बार रिपोर्ट किया 5 साल रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती है। अभी हर 5 साल करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। जैसे आप सभी ने पैम्फलेट में देखा होगा, पढ़ा होगा, 3000 का टेस्ट है। तो वो अभी ये महानगर गैस लिमिटेड वालों ने फ्री दिया है, तो हम भी आप सभी का फ्री टेस्ट कर रहे हैं, उनका CSR प्रोजेक्ट। तो चलो 3000 हम हर 5 साल नहीं भर सकते, वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है 3000 5 साल में, है ना, कितना हर साल आएगा। लेकिन हमको कैंसर से हम बच सकते हैं। नहीं कर सकते तो क्या करना है? 2 बार कर सकते हैं तो 35 इयर्स में 1 बार करना है, और 45 इयर्स 2 बार तो हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। कोई इतना भी नहीं कर सकता है, 1 बार तो कर सकते हैं। तो कब करना चाहिए? 35 इयर्स में। बहुत सिंपल टेस्ट है। अभी इससे क्या हमें पता चलेगा HPV इन्फेक्शन है या नहीं है। नहीं है तो 5 साल एकदम रिलैक्स, सोचना ही नहीं है कि मुझे कैंसर होगा या नहीं होगा। जिनको पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आया मतलब हमने क्या कहा, इन्फेक्शन है। पॉजिटिव माना कैंसर नहीं है। ये नहीं डर बिठा देना है कि पॉजिटिव है माना मुझे कैंसर है। पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए कुछ विटामिन की दवाई, जैसे कोविड में हम सभी मल्टीविटामिन, विटामिन C लेते थे, वैसे फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, 1 साल के बाद ये टेस्ट रिपीट करते हैं। एक बार पहले इंटरनल चेकअप करेंगे, देखेंगे कुछ घाव है क्या, ऐसे है तो हम दूरबीन द्वारा जांच करते हैं इंटरनल। उसमें भी हमें बेहोश नहीं करना पड़ता है। दूरबीन द्वारा जांच में यदि हमें पता चलता है कि हाँ इसमें थोड़ा घाव है, तो उसका बायोप्सी निकालना है। तो यदि बायोप्सी निकालना है तो फिर हम थोड़ा सा बेहोश करते हैं, लेकिन वो भी 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में घर भेज देते हैं। एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती। तो जो घाव है वहां हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे और उसको फिर हम
क्या करते हैं, क्रायोकॉटराइजेशन, उस पोर्शन को जहाँ घाव है उसको बर्फ बना देते हैं, आइस बना देंगे, तो उसमें जो वायरसेस है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने यदि इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने से क्या हुआ, उतना जो पोर्शन घाव वाला है उसको हमने ठीक किया, तो जाके आगे जाके जो कैंसर होने की संभावना थी, जरूरी नहीं कि हर जो इन्फेक्शन है वो कैंसर क्रिएट करेगा, लेकिन संभावना को भी हमने क्या कर दिया, पूरा उसको कैंसिल कर दिया, उसका हमने ध्यान दिया। तो इसीलिए टेस्ट करने से क्या हो रहा है, हम कैंसर को प्रिवेंट कर रहे हैं। टेस्ट करने से हमें पता चला घाव है, इन्फेक्शन है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने से हमने कैंसर को रोक लिया, खुद को बचा लिया। तो इसको क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माना हमने कैंसर होने से ही खुद को बचा लिया, तो कैंसर हो फिर उसका ट्रीटमेंट करो, ये करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा क्या है, मान लो वो बायोप्सी में आता है कि कैंसर होने की संभावना है, तो उसमें प्री कैंसरस, माना एक है सिर्फ इन्फेक्शन, दूसरा क्या है आगे का कैंसर होने की पहले की कंडीशन, कैंसर की शुरुआत है, उसको कहते हैं प्री कैंसर। तो प्री कैंसर में हमने डिटेक्ट किया, तो जो अभी मैंने जैसे बताया वैसे ही उसको ट्रीटमेंट करना है, तो हम कैंसर होने से खुद को बचा लेते हैं। और यदि कैंसर निकला भी तो भी क्या है, आज के डेट में साइंस इतना एडवांस हो चुका है, हम क्या करते हैं उसके लिए थैली रिमूव करेंगे, जरूरत पड़ती है तो लाइट देंगे या फिर आपको दवाई देंगे। तो क्या हुआ, हमने जिसमें कैंसर था उसको निकाल दिया, तो 100% हम खुद को बचा सकते हैं कैंसर होने के बावजूद। लेकिन ये कब होता है, जब हमने उसको जो शुरुआत की जो स्टेज है उसमें हमने उसको पकड़ लिया, तो उसको क्या कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। आपने जल्दी उसको कैंसर को पकड़ लिया, तो उसको आपने कैच किया, तो आपका पूरा ठीक हो जाता है। अभी ये सब होने के बावजूद, माना अभी हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में भी मैं बताऊंगी, उसके बावजूद हर साल कितने औरतों को, महिलाओं को ये कैंसर होता है, 1,20,000 महिलाओं को हर साल ये कैंसर होता है, और उसमें से 77,000 to 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 80,000 महिलाओं का कैंसर कब डिटेक्ट हो रहा है, लास्ट स्टेज में। तो ये क्यों होना चाहिए, जब हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, जब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो पहली बात तो हमें कैंसर होना ही नहीं चाहिए। यदि कैंसर है तो जल्दी डिटेक्ट होना चाहिए, जबकि हम उसको 100% ठीक कर सकते हैं, 100%। ऐसे हमारे पास ऑपरेशन है, दवाइयां है, रेडियोथेरेपी, लाइट है। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है, इसके बारे में हर लेडीज को, है ना, माना जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके नेबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, सहेलियां है, उन सभी को बताना है। क्यों, क्योंकि ताकि आगे जाकर उनको भी कैंसर नहीं होना चाहिए। जैसे सेल लगता है तो हम क्या करते हैं, सारिका सेल तुरंत फोन करते हैं, तो बोलते हैं अगं तिकडे खूप चांगला सेल लागलाय जाऊन बघ, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो आज क्या करेंगे, आज माना आज के आज तुरंत नहीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 10 लेडीज को हमें बताना है। तो मैं क्या समझती हूँ, मेरे पास 30 लोग नहीं बैठे, कितने लोग बैठे हैं, 300 लोग, क्योंकि हम सभी को क्या करना है, एटलीस्ट 10 लोगों को, हमारे बाजू वाले हैं, है ना, ये स्कूल में जाते हैं बच्चों को लेकर, तो वो फ्रेंड्स है, तो हर एक को बताना है। कौन कौन बताएगा, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे, थोड़ा लंबा लंबा हाथ। क्यों हाथ उठाया, ताकि हमको याद रहेगा, अरे हमने हाथ भी उठाया था और हमको बताना है, ताकि औरों को भी हम बचा सकते हैं। अभी दूसरा क्या है, वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन, जैसे ये वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, हम क्या बोलते हैं, थैली का, मुंह का कैंसर नहीं होना चाहिए ना, उसका ये वैक्सीन है। तो क्या होगा, फिर सभी को लगेगा ये सिर्फ लेडीज को लेना है। ये वैक्सीन किसका है, कोविड के लिए क्या है, कोविड वैक्सीन, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन। तो इन्फेक्शन क्या था, HPV इन्फेक्शन, तो ये वैक्सीन किसका है, HPV इन्फेक्शन का वैक्सीन है। तो ये इन्फेक्शन क्या सिर्फ थैली के मुंह पे होता है, क्या नहीं, 6 जगह इन्फेक्शन होता है। कहाँ कहाँ होता है, हमारा जो गला है ओरोफैरिंजियल, थैली का मुंह, फिर थैली के अंदर का योनि मार्ग वजाइना, थैली के बाहर का योनि मार्ग के बाहर का जो एरिया है वल्वा, हमारा जो मोशन की जगह होती है, संडास की जगह होती है एनल रीजन, और जेंट्स में पिनाइल रीजन, उनका प्राइवेट पार्ट।
तो दोनों में ये इन्फेक्शन होता है। यदि हमने सिर्फ औरतों का, महिलाओं का टेस्ट किया, हमने सिर्फ हमारे लड़कियों को वैक्सीन दिया, लेकिन हमने हमारे बच्चों को कुछ किया ही नहीं, लड़कों को, तो क्या होगा, उनसे फिर इन्फेक्शन किसको आएगा, लेडीज को आ जाएगा। इसीलिए ये वैक्सीन जो है ये दोनों को लेना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन दोनों को हो सकता है। और जिनको भी इन्फेक्शन होगा, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन होगा, तो जिस एरिया में वो इन्फेक्शन होता है वहां जाकर वो कैंसर क्रिएट करेगा, सिर्फ थैली के मुंह पे नहीं। तो ये वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हम 6 जगह का इन्फेक्शन से खुद को बचा लेते हैं, 6 जगह का इन्फेक्शन। तो ये वैक्सीन किसको किसको लेना चाहिए, दोनों को लेना है, बॉयज को भी लेना है, गर्ल्स को भी लेना है। बॉयज को कब से लेना है, 9 साल से 26 ईयर्स। गर्ल्स को कहाँ से कहाँ तक लेना है, गर्ल्स के लिए 9 ईयर्स से 45 ईयर्स तक। कहाँ से, 9 ईयर्स से 45 ईयर्स तक लेना है। अभी कितने डोज लेने हैं इसके, 9 साल से 15 साल तक जो भी हमारी लड़कियां हैं, हमारे बेटा है, बेटी है, तो उनको कितने डोज लेने हैं, सिर्फ 2 डोज। एक लिया, फिर 6 महीने के बाद दूसरा डोज। यदि 15 इयर्स के बाद लेते हैं तो कितना डोज लेना है, 3 डोज लेना है। एक लेने के बाद 2 महीने के बाद दूसरा, और 6 महीने के बाद तीसरा डोज लेना है। लेकिन WHO ने ट्रायल किया, उसमें ये पता चला किसी ने 2 ही इंजेक्शन लिए, क्योंकि ऐसे काफी बार होता है 3 डोज लगाने थे, लेकिन किसी वजह से कोई 2 ही डोज लिए, लेकिन उनमें भी पाया गया 95 to 96% प्रोटेक्शन, माना उनमें भी वो असरदार है। किसी ने सिर्फ एक ही लगाया तो उनमें भी वो असरदार साबित हुआ। इसका मतलब क्या, एक इंजेक्शन कोई 3 नहीं ले सकता है, तो वो 2 नहीं ले सकता, एक तो ले सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट कितना है, 2000 सिर्फ कॉस्ट। उसमें भी नील हॉस्पिटल की तरफ से हम 15% डिस्काउंट देते हैं, कंसेशन। तो कितना है, 1700। अभी 1700 हम खुद के लिए कर सकते हैं कि नहीं, इतना तो कर सकते हैं। अभी कोई भी आप हर साल साड़ी लेते हो, ड्रेस लेते हो, बच्चों को ड्रेस देते हो, मोबाइल देते हो, 1700 में आजकल कुछ मिलता है क्या, बताइए। एक साल आपने ज्वेलरी नहीं लिया, साड़ी नहीं लिया, ड्रेस नहीं लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। हमारे कपबोर्ड में इतनी सारी साड़ियाँ और ड्रेस रहते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन और टेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी आप पूछेंगे क्या हमने किया है, क्या हमारे स्टाफ ने किया है। हमने वैक्सीन भी लिया है, हमारे स्टाफ ने लिया है, हमारे रिश्तेदारों ने लिया है, मेरी बहन, मेरी भाभी, उन सभी का टेस्ट हुआ है, मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ का टेस्ट हुआ है, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं हमारे बच्चों ने वैक्सीन लिया है। तो इसीलिए मैं आपको नहीं पूछूंगी आप में से किन्होंने टेस्ट किया, क्योंकि आपका टेस्ट करने के लिए तो आए हैं। और दूसरा वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाया है, जैसे अभी आप आए हो, एक साथ आएंगे, यहाँ आए, आपको आधा घंटा सिर्फ रुकना पड़ेगा। यहाँ ही मैं सिस्टर्स को भेज दूंगी, फटाफट आप सभी को इंजेक्शन देकर हम भेज सकते हैं। वहां नीचे ओपीडी में आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आप आइए, आप लोगों तक ये पहुंचाइए। जैसे आप जहाँ से आए हैं, योगा से आए हैं, आपका ग्रुप है, आप केवी कन्या से आए हैं, आपका ग्रुप है, आप अपने समय अनुसार आप मुझे फोन करके बोल दीजिए, ये इस समय मैडम हम 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, 20 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 5 मिनट का है ना, 4-5 सिस्टर्स रहेंगे तो 15-20 मिनट में आपको वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन आपको ये करना है। जब हम ये करेंगे तो जैसे हम पोलियो फ्री हो गए, पोलियो मुक्त हो गए, वैसे भारत जो है, तो हम सभी का लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत। भारत में पूरे विश्व से ही है ना, WHO का क्या कहना है कि पूरे विश्व में किसी भी लेडीज को कैंसर, सर्वाइकल मुख का कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टेस्ट है और हमारे पास वैक्सीन है। तो आप प्लीज प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी तक ये इन्फॉर्मेशन। नहीं तो देखो अभी 1 बजे ओपीडी खत्म हो जाती है, हम जाकर रेस्ट कर सकते हैं ना। हम क्यों आए, इतना सब क्यों आपको बताएं, ताकि ये 10 लोगों से और 10-10 ऐसे 100 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। क्योंकि देखो हर कोई अभी पोलियो लेता है, किसी की घर में डिलीवरी होती है, चलो अभी तो घर में डिलीवरी वैसे भी नहीं हो रही है ना, छोटे छोटे गाँव में भी गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, भले छोटा हॉस्पिटल। और सब ये वैक्सीन भी जो है तो हम लेते हैं, वैसे ये वैक्सीन भी हम सभी को लेना चाहिए। अभी हमने कहा कि जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन रहेगा, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। 2 मिनट में बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 है। अभी तक क्या था, सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, लेकिन लोग आगे आ रहे हैं, लोग टेस्ट कर रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसीलिए अभी सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 हो गया।
ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। कितने औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है? सर्वाइकल कैंसर मैंने बताया है ना, हर साल कितने औरतों की मृत्यु हो रही है? हर घंटे में 7-8 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। हर घंटे, हर 7-8 मिनट में एक महिला की मृत्यु, और हर दिन 200 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। इसीलिए उसकी इंफॉर्मेशन हम हर एक को बतानी है, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को लगता है कैंसर ना मुझे नहीं होने वाला है, वो तो बाजू वाले को होने वाला है। ऐसे नहीं है, किसी को भी हो सकता है यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हर साल 1,80,000, कितने? 1,80,000। और कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है? 50%, 90,000 महिलाओं की मृत्यु हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही है। अभी ब्रेस्ट कैंसर, चलो थैली इंटरनल ऑर्गन है, आप खुद नहीं चेक कर सकते। ब्रेस्ट के लिए क्या है? खुद का खुद स्तन तो चेक कर ही सकते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। एक तो 30 साल के बाद हर लेडीज को अपना स्वयं का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। हर दिन नहीं करना है, महीने में एक बार, पीरियड खत्म होने के बाद चेक करना है। कुछ गठान है, स्वेलिंग है, सूजन है, रेडनेस है, कुछ लालिमा है, उसमें रेडनेस आया है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज आता है, तो आपको क्या करना है? डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाना है। गांठ है, 95% गांठ नॉर्मल होती है, 5% केसेस में कैंसर की गांठ हो सकती है। तो उसमें क्या किया जाता है? डॉक्टर कुछ एक्सरे मतलब सोनोग्राफी करेंगे, मामोग्राफी करेंगे, उसमें फिर नीडल डाल के टेस्ट करेंगे, जिसको FNAC बोलते हैं। अभी हम सभी इंजेक्शन लेते हैं, वैसे ही इंजेक्शन लेते हैं, उसमें कुछ ज्यादा दर्द नहीं होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये गांठ कैंसर की है या कैंसर की नहीं है। कैंसर की नहीं है तो दवाई से ही ठीक हो जाती है। कैंसर की है लेकिन जल्दी हमने उसको पकड़ लिया तो क्या होगा? ब्रेस्ट कंजर्वेटिव, ना हमें जो ब्रेस्ट रिमूव ही नहीं करना पड़ता है और सर्जरी हो जाती है, दवाइयां है, रेडियोथेरेपी है, और 100% क्योर हो जाता है। कब? अर्ली डिटेक्शन। सो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। हमारी जिंदगी बहुत मूल्य है, तो वो ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? डॉक्टर से 40-30 साल के बाद हर साल, कितना? 1 साल में एक बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और उसमें भी कितना खर्चा? 400-500 रुपया डॉक्टर की फीस होगी। सोनोग्राफी का 1,000-1,500 रुपया होगा। ये टेस्ट जो नहीं कर सकता है, पैप्समेयर का टेस्ट होता है, 600 रुपया का होता है। डॉक्टर का चेकअप पकड़ के 1,000 रुपया। तो 5 साल में हम सर्वाइकल कैंसर के लिए वो उतना तो कर सकते हैं। हमारा ब्रेस्ट डॉक्टर के द्वारा एक बार चेक कर सकते हैं। और 40 साल के बाद मामोग्राफी, जो सोनोग्राफी होता है, वो हमें करना बहुत जरूरी है। जिससे क्या होगा? हम खुद को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। तो अभी हमने जैसे कहा कि इम्यूनिटी हमारी यदि कम होगी तो इन्फेक्शन रहता है ना, या जैसे भी ये ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी बीमारियों को क्या कहा जाता है पता है? मानसिक बीमारियां, साइकोसोमैटिक। मानसिक माना क्या? जो मन में ओरिजिनेट होती है। और फिर ये सभी की जो वजह है, और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? ये सभी बीमारियां क्यों हो रही है? 3 बातें क्या याद रखना है? बहुत सिंपल। एक तो हमारे पैर जो है ना, ये क्या हो गए? ठंडे हो गए। और हमारा जो पेट है ना, ये टाइट हो गया। हमारी महिलाएं ना, औरतें पतली रहेंगी लेकिन पेट मोटा रहता है। पेट हमारा नरम होना चाहिए। और तीसरा क्या है? ये है ना, ये गर्म हो चुका है। इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको ठंडा करना है। पेट को क्या करना है? नरम करना है। और पैरों को क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करना वाला क्या? तेल लेकर पॉलिश करेंगे क्या करना है? गर्म करना है वाला वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। शरीर का ध्यान देना पड़ेगा। पेट को नरम करने के लिए क्या करना होगा? खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हमारा खाना बहुत सिंपल होना चाहिए। खाना ज्यादा है ना, हम क्या करते हैं? बहुत प्यार से लोगों को खिला कर मारते हैं, खिला कर, इतना प्यार है, खाओ मिठाई, नमकीन। तो सिंपल खाना होना चाहिए। मेरा खाना मैं आप लोगों को बताती हूँ। 11 बजे एक फ्रूट लेती हूँ। जैसे आज मैंने एप्पल लिया। आपको भूख ज्यादा है, आप 2 एप्पल ले सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही फ्रूट लेना है, एक नहीं खाना है। माना एक ही एप्पल लेना है ऐसे नहीं, आपको 2 एप्पल चाहिए, 2 एप्पल, लेकिन एक टाइप का। तो आज मैंने 1 एप्पल लिया। फिर 1 बजे दूसरा आपको जो फ्रूट चाहिए वो लेना। अभी मैंने 2 छोटे वाले बनाना होते हैं, वो लिए 1 बजे। 3 बजे क्या करूंगी? कटोरी भर सलाद लूंगी। सलाद में क्या क्या डालेंगे? आपका प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स के लिए आपका
मूंगफली है, ग्राउंडनट है, सिंगदाना है, फिर कोकोनट है ना, नारियल डालना है, और आपके मूंग मटकी स्प्राउट्स है ना, जिसमें मूंग जो मोड़ आते हैं तो वो होना चाहिए। और फिर बाकी सब आपका जैसे टमाटर है, शिमला मिर्ची है, गोभी है, आपके पत्ते है ना, धनिया है, पुदीना है, ये जितने भी खाने वाले जो पत्ते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। इसको आप जितना कटोरी चाहिए उतना कटोरी आप ले लेना। फिर 5 बजे आपको क्या करना है, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 छोटा वाला रोटी। रोटी किस चीज का लेना है आपको, जवार, बाजरा, वरी, नाचनी, मिलेट्स, ये रोटी लेना है। इसका मतलब मेरे खाने में क्या नहीं जा रहा है, चावल आउट, जो गेहूं की रोटी वो आउट। हमारी बीमारियों की वजह ही चावल है। यदि हमने, और महाराष्ट्र लोगों का तो यही खाना होता है, तांदळाच्या भाकऱ्या आणि भात। तो ये जो है ना, ये वजह है। तो हमें क्या करना है, राइस कभी मन करता है हफ्ते में 1 बार, लेकिन फिर राइस भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। उस दिन फिर आप चावल ही लेना, फिर आपको जो चाहिए पुलाव बनाओ, जो चाहिए। गेहूं भी आउट, अभी सिर्फ ये रोटी हमें खानी है, जवार, बाजरा, नाचनी, वरी, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। मतलब बचपन में हमको क्या सिखाते हैं, थोड़ी भाजी घे आणि भाकरी भात तुला पाहिजे तेवढा घे, एकदम गलत। क्या करना है, सब्जी, सबसे पहले दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, फिर थोड़ा रोटी खा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं गया, 4 व्हाइट पॉइजन्स नहीं जा रहे। क्या क्या नहीं जा रहा है, हमारा शुगर आउट, शुगर नहीं। फिर लोगों को लगता है शुगर नहीं तो हम क्या लेंगे, गुड़, उसका ही भाई है और कुछ नहीं है। शुगर बैन है और ये भाई है, तो शुगर नहीं, सॉल्ट नहीं, मतलब मिनिमल सॉल्ट जाना चाहिए। फिर ऑयल है ना, तो जो ऑयल है, घी है, ये ना के बराबर, और वो भी प्रिफरेबली कच्ची खाने का तेल जाना चाहिए। और चौथा मैदा है ना, तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स है, बेकरी, ये कभी तो ठीक है आपने खाया है ना, पाव भाजी है, मिसल पाव है, रेगुलर नहीं। ये यदि हमारे खाने में नहीं है और इतना हम खाते हैं, तो क्या हो रहा है, 5-6 बजे के बाद कभी खाना खा रहे हैं 11 बजे, तो कितना फास्टिंग हो गया, 16 to 18 आवर्स। खाने की विंडो कितनी है, 6 आवर्स, और 16 से 18 घंटा आप शरीर में कुछ खाना नहीं खिला रहे हो, तो क्या होगा, हमारे शरीर को जो सेल्स है उनको खाना तो चाहिए, वो तो क्या खाएंगे। फिर हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया है, वायरसेस है, डेड सेल्स है, जिन्होंने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, कैंसर वाले सेल्स तैयार हुए, तो हमारा शरीर क्या करेगा, वो सबको खा लेगा। तो बीमारी क्या होगी, अपने आप वो ठीक करेगा। तो इसीलिए हमारे जो भारत की संस्कृति में उपवास का इतना महत्व था, लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा हो गया। उपवास बोला तो मग काय काय बनवूया ते ना, मग काय आपण खिचडी पण बनवूया, मग काय काय ते वेफर्स पण करूया, मग हे काय बटाट्याचे भाजी पण बनवूया। मुझे देखो याद करना पड़ता है क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे याद करना पड़ता है क्या क्या बनाते हैं। तो ये सब इससे क्या, एकादशी और दुप्पट खाशी, तो वो और प्रॉब्लम। फिर आप उपवास नहीं, उपवास का मीनिंग क्या था, उपवास करना भगवान के पास। हम तो उतने समय और ही किचन में लगे रहते हैं, भगवान को तो छोड़ ही दो। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा खाने पे ध्यान देना है। तीसरा क्या बताया मैंने, तीसरा बताया इसको क्या करना है, ठंडा रखना है। कैसे रखेंगे, 2 बातें, एक तो अच्छी गहरी नींद। लेकिन हमारे पास क्या होता है, नींद के पहले मोबाइल हाथ में रहता है, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक नींद ही नहीं आती है। तो क्या करेंगे, आज से 1-2 घंटा पहले मोबाइल नहीं देखना है। अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। बच्चों को सिखाते हैं ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी और वाइज। बहुत सिंपल है, यही जीवन में फॉलो करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। उठकर क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे पहले, उठकर क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप पूछेंगे आप मैडम खुद करते हैं क्या, हाँ। कितने बजे भी मैं सो जाऊं, है ना। अभी डिलीवरी कभी भी आती है, रात को भी आती है। अभी कल रात को डिलीवरी 1 हुई, परसों रात को 3 डिलीवरी हुए, तो कभी भी उठे, लेकिन हमको 4-5 बजे उठकर पहले क्या करना है, पहले ध्यान करेंगे। मैं मेरा बताती हूँ, आपको नहीं पूछ रही हूँ आप करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद क्या करेंगे, आसन, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे। फिर थोड़ा जैसे बॉडी को एक्सरसाइज होना चाहिए, तो पावर योगा जिसको कहते हैं, वो आसन करेंगे। फिर वापस थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद फिर पूरा दिन जो भी कार्य करना है वो सारा हमें करना है। तो इसको ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, नींद, और दूसरा है
ध्यान, है ना। क्यों करना है? बहुत सिंपल सी बात है ना। ये जब गर्म होता है तो क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे अभी ये दो स्पेक्स वाले जो लेडीज बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, फेदा। फेरा, फ्रेडा, ओके, फ्रेडा। अशीमा, गायत्री। हाँ, गायत्री। गायत्री। अच्छा, तीन है ना, फ्रेडा, असीमा और गायत्री। तो तीनों मान लो कि एक स्कूल में काम करते, पकड़ के चलो, मुझे पता नहीं आप टीचर हो नहीं हो, तो टीचर्स है ना, पकड़ के चलो। और इनके जो प्रिंसिपल्स है, यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला था, है ना, टीम आने वाली थी, तो मैडम ने इन तीनों को वर्क दिया था। फिर इन तीनों ने, फ्रेडा मैडम, असीमा मैडम और गायत्री, तीनों ने अपने रीति से पूरा सब किया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है, हम सभी को पता है ना, घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में, कहीं पे भी। तो फिर मैडम ने क्या किया, क्योंकि मैडम भी आंसरेबल है, तो मैडम ने इनको थोड़ी डांट लगाई। तो जैसे ही डांट लगाई, मैडम के सामने हम कुछ बोल सकते हैं क्या? मैडम के सामने हाँ मैडम, हाँ मैडम, है ना। फिर जैसे ही बाहर गए, फिर फ्रेडा मैडम को इतना गुस्सा आया, समझते क्या अपने आप को, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा प्यार से भी समझा सकते थे। और असीमा मैडम को क्या हो गया, वरना सिर्फ रोना बाकी था, वरना इतना दुखी, कितना भी कुछ भी करो, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। वो घर में भी सबका करो, बच्चों का करो, हस्बैंड का करो, सासू माँ का करो, फिर यहाँ आओ स्कूल में, फिर इनका सुनो, सब यही चलता रहता है। और गायत्री थी, वो क्या था, वो शांत थी। अभी क्या है, तीन लोग, तीनों के लिए मैडम तो एक ही थी, और रिएक्शन होना, जो सिचुएशन थी, परिस्थिति, हम क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, मैडम ऐसे, बच्चे ऐसे, हस्बैंड ऐसा है, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा क्या, दुख नहीं होगा क्या, बातें बुरी नहीं लगेगी क्या? लेकिन तीनों का फिर रिस्पॉन्स एक ही होना चाहिए ना। लेकिन तीनों के लिए एक ही व्यक्ति था, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग हुआ। अभी आप बताइए, जो गुस्सा करेंगे, हम सभी के पास ऑक्सीमीटर है ना, अभी भी पड़ा होगा, कोविड में सभी ने लिया हुआ था, देखने के लिए बार बार कितना है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अभी क्या करना, जब गुस्सा करेंगे ना, तब ऑक्सीमीटर लगा के देखना क्या हो रहा है, पल्स रेट क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? पल्स रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, जो सांस लेते हैं, वो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा। इसका मतलब क्या, हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर के ऊपर होता है कि नहीं होता है? फिर शरीर में चेंजेस होंगे। तो इसको क्या होता है, जब भी हम ऐसा करेंगे, हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप खुश हैं, हम सभी बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स, तो क्या रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा, जिसका असर क्या होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा। क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके एंडोर्फिन्स ब्लड वेसल्स को डायलेटेड रखते हैं, ब्लड सप्लाई अच्छे से मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से मिल रहा है। और यदि हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, तो इसके अपोजिट हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसको क्या कहते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है आपका। तो ये हार्मोन्स ये नहीं सोचेंगे, अरे मैडम ने गुस्सा किया था, अभी नहीं रिलीज होना, ऐसे सोचेंगे क्या, अरे अपने बच्चों ने किया था या सासू माँ ने किया था। वो तो शरीर रिएक्ट करेगा। और क्या होता है, हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, जीन्स जिससे बीमारियां होती है, और कुछ जीन्स जिससे बीमारियां नहीं होती है, जिसको कहते हैं डिसीज कॉजिंग जीन्स, और दूसरा होता है डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स। तो जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्थी नहीं है, डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना, छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या होगा, डिसीज कॉजिंग जीन्स ओपन अप होंगे और डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स स्विच ऑफ होंगे। तो क्या होगा, फिर हमें बीमारियां होगी। हमारा सारा जो कनेक्शन है, जैसे लेडीज के लिए हार्मोन्स रिलेटेड ही पीरियड्स है, हार्मोन्स रिलेटेड ही हमारे ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं। काफी बार आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलते हैं ना, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है ना, सुनते हैं ना। फिर आपके जैसे जो भी आजकल कैंसर्स है, उसका कनेक्शन जीन्स के साथ है। तो क्या हो रहा है, फिर आपको ये बीमारियां हो रही है। तीसरा क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी इम्यून पावर अफेक्ट होती है। जब मेरी इम्यूनिटी कम, तो क्या होगा, पूरे वातावरण में क्या है, एयर में वायरसेस, बैक्टीरिया है, तो मैं कैच करूंगी, फिर मुझे इन्फेक्शन होगा। इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इतना सारा किस वजह से हो रहा है, जो मैं रिएक्ट करती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा,
हम बाहर किसी को चेंज कर सकते हैं क्या? प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटर को, हाँ, बच्चों को, है ना? बच्चे मानते हैं क्या हमारी बात? अभी बच्चे तो हमारे बच्चे हैं, जब से पैदा हुए हमारे साथ ही है ना। चलो बाहर के दुनिया वाले छोड़ दो, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं। कोई 20 साल का, 24 साल का, 24 साल के साथ हमारे साथ है। बच्चे मानते हैं क्या? हम जब बच्चे थे तभी हम मानते थे कि नहीं? मानते थे ना। हमारे माँ सभी कहेंगे ना, सभी हाथ ऊपर करेंगे। देखो कौन था जो मानता नहीं था? सभी मानते थे। ये सारा अभी हमारे देखते देखते चेंजेस हो गया है। हमारे समय क्या था? मम्मी पापा ने कहा नहीं आपको मेडिकल में जाना है, तो हम मेडिकल में जाते थे। आपको उठना है इतने बजे, उठ जाते थे। हमारे बच्चे ऐसे मानते हैं क्या? तो इसका मतलब क्या? ये सारा आउटर वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं। और दिन प्रतिदिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। इसका मतलब क्या? मुझे क्या करना होगा? मेरे इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करना होगा। दो ही दुनिया है जीवन जब हम जीते हैं, एक मेरी आंतरिक दुनिया है और एक बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी जब हमारा कंट्रोल हमारी आंतरिक दुनिया पर भी नहीं रहेगा, तब हम कहेंगे मेरा जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है। और इसीलिए उसको कहा जाता है डिप्रेशन। WHO कहता है आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी, जिससे डायबिटीज होगा, जिससे ब्लड प्रेशर होगा, जिससे कैंसर होगा, जिससे हार्ट अटैक होगा। तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा अपने मन पे ध्यान देना है। तो जो आंतरिक दुनिया है ना, मन, ये सब सोचने वाला कौन है? मैडम ने गुस्सा किया, मैडम नाराज हुए, कोई स्टेबल रहा, ये किसके ऊपर डिपेंड था? टीचर के ऊपर था क्या? प्रिंसिपल के ऊपर? वो किसके? नहीं तो सभी का रिस्पॉन्स सेम होता था। इसका मतलब क्या? वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे ऊपर माना क्या? जैसे अभी स्कूल में तैयार होकर निकलते हैं, हम सभी देखते हैं ना मिरर में, कशी दिसते ग, बरी दिसती है ना सगळं। तो क्या बोलते हैं? अभी ना थोड़ा ज्यादा मोटी हो गई। कोई पतली हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं पतली हो गई, मैं मोटी हो गई। लेकिन अभी जैसे किचन में आप सब्जी काट रहे हो और सब्जी काटते काटते ये फिंगर कट होता है, अंगुली, तो हम बोलते हैं क्या? मी कापली, मी कापली, मी कापली, ऐसे बोलते हैं क्या? यहाँ क्या बोल रहे? मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे? मेरी अंगुली कट गई। ऐसे ही बोलते हैं ना हम सभी। मतलब इसका मतलब क्या? मैं अलग और मेरी अंगुली अलग। सेम है क्या? नहीं। तो वैसे ही ये मेरा शरीर, मैं अलग और मेरा शरीर अलग। लेकिन अभी क्या होता है? शरीर को ही हम खुद समझ के बैठे, लेकिन जैसे मेरी अंगुली कट गई वैसे ये मेरा शरीर मोटा हो गया है, पतला हो गया है। ये समझना क्यों जरूरी है? ये जो हमने रिएक्शन दिया, ये किसने किया? मैंने किया। माना क्या? मेरे मन ने। मेरे मन ने उस समय क्या सोचा? कोई दुखी हुआ, कोई नाराज हुआ, कोई मूड ऑफ हुआ, किसी ने गुस्सा किया, इरिटेट हुआ। तो यहाँ हमको ठीक करने माना किसको ठीक करना होगा? मैं को ठीक करना होगा। और इसीलिए खुद के बारे में जानना, मैं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज दिन तक हम क्या समझते थे? जैसे अभी डॉक्टर शुभदा अनिल का इंट्रोडक्शन, तो क्या बोलेंगे कि चलो मैडम का नाम ये है, फोटो ये है। लेकिन आज क्या है? आज हमें स्वयं का परिचय लेना है, क्योंकि उन सब परिस्थितियों में मुझे स्टेबल रहना है, मुझे शांत रहना है। तो इस खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप यहाँ से नीचे उतरेंगे ना, तो नीचे वो लेफ्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गन्ने वाला रहता है। आप सभी ने गन्ना पिया है? किसने किसने गन्ना पिया? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। अभी वो गन्ना क्रश करते हैं, वो मशीन में डालता है, उसमें से वो जूस आता है। लास्ट में वो ऐसे 3-4 बार फोल्ड करता है और फिर डालता है, फिर थोड़े से बूंद आते हैं। वो कैसे होते हैं? वो मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, नमकीन कैसे होते हैं? वो लास्ट बूंद भी कैसे होते हैं? मीठे ही होते हैं ना। सभी ने पिया है ना गन्ने का जूस, तो वो मीठा क्यों होता है? इतना अभी उसको क्रश किया तो वो करेला भी बन सकता है, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है। ऐसे होता है क्या? तो वो फिर मीठा ही क्यों रहता है? क्या ऐसे होता है? क्यों मीठा रहता है? उसका नेचर, स्वभाव। क्या बोला आपने? 2 बातें आपने बोली। उसका ओरिजिनल नेचर, उसका स्वभाव। क्या बोला? स्वभाव क्या है? मिठास देना। तो वो उसको कितना भी क्रश करेंगे वो चेंज होता है क्या? तो ऐसे मेरा स्वभाव क्या है? स्वभाव। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं ना, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यू शुड हैव सेल्फ एस्टीम। लेकिन सेल्फ ही पता नहीं तो किसका कॉन्फिडेंस आएगा? क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। कभी बोलते हैं क्या हाथ का विश्वास, बाहुबल, ऐसे दिखाते हैं क्या? क्या दिखाते हैं? आत्मविश्वास। तो ये आत्मा के बारे में, आत्मा माना स्व। जब हम स्व को जानेंगे, हम क्या बोलते हैं? हेल्दी। हेल्दी माना क्या? इन
thyself, है ना। जब आप हल्के रहते हो, इजी रहते हो, तो आपको बीमारियां नहीं होती है। जब आप डिस ईज होते हो ना, हल्के नहीं रहते हो, बातों को पकड़ के रखते हो, डिस ईज, दोनों को ज्वाइन करो, क्या बन जाता है? डिसीज। तो वजह क्या है? यहाँ हल्के रहना है। कहाँ हल्के रहना है? यहाँ हल्का रहना है। जितना बातों को पकड़ के रखेंगे, और किसी किसी की बात तो मैडम को सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी बात ना मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, मत बोलो। सब पकड़ के रखो तो क्या होगा? सब गांठें बन जाएगी अंदर, यही कैंसर की गांठ बनेगी, यही हार्ट अटैक की गांठ बनेगी, यही फ्रोजन शोल्डर बनेगा, यही टेनिस एल्बो बनेगा। कितना भी एमआरआई करो कुछ नहीं निकलेगा। जो कुछ यहाँ पकड़ा है वो सब बाहर निकलेगा। मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात, आतल्या गाठीची आहे, सब अंदर पकड़ के रखती है। तो आज से क्या करेंगे? अंदर कुछ नहीं पकड़ना है। रात गई बात गई, वहीं के वहीं जो जो अंदर पकड़ के रखेंगे वही गांठें बन रही है। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आई 2009 में, मैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर है वहां गई थी, और वहाँ यही सारे सेशन सुने। और फिर मुझे लगा कि ये जो मन के बारे में है ना, लोगों तक सब पहुंचाना जरूरी है। और विशेष क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो मुझे लगा गर्भ संस्कार, गर्भवती माताओं को ये जानना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि जैसे माँ होगी वैसे ही बच्चा होगा। तो इसीलिए मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया। तो ये 2 प्रोजेक्ट, मैं कैंसर और ये पूरे नेशन वाइड इसका प्रोजेक्ट करती हूँ। गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट G20 तक प्रेजेंट हो गया। देखो पनवेल से प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा? G20। तो जोरदार तालियां इन प्रोजेक्ट के लिए भी। तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है जिसको कहा जाता है हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट। अभी हार्ट अटैक होता है, कैसे पता चलता है? हम क्या करते हैं? एंजियोग्राफी करते हैं, और उसमें हमें पता चलता है 2 वेसल ब्लॉक, 3 वेसल ब्लॉक, 80%, 90%। ट्रीटमेंट क्या है आज के डेट में? एंजियोप्लास्टी, बाईपास। लेकिन कोई कोई ना ये अफोर्ड नहीं कर सकते एंजियोप्लास्टी, बाईपास, तो उनके लिए फिर ब्रह्मा कुमारीज में क्या करते हैं? कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई ऐसे रहता है ना, मर जाऊंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, डरते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू में 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। वाइफ को है तो हस्बैंड को साथ में जाना है, हस्बैंड को है तो वाइफ को जाना है। क्यों जाना है? एक दूसरे के वजह से होता रहता है हार्ट अटैक, तो दोनों जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो फिर जैसे वहां पर क्या सिखाते हैं? 3 बातें हमने अभी, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में जाना। और उससे जो ये ब्लॉकेजेस है ये वापस खुल जाते हैं। और ऐसे 1-2 पेशेंट में ये रिसर्च नहीं हुआ, 1998 से ये रिसर्च चालू हुआ। और ये रिसर्च कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे? सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज ने नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तभी डायरेक्टर कौन थे? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ऐसी कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या? ये रिसर्च उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा, और आज हमारे पास 17,000 से ज्यादा पेशेंट्स है। कितने? 17,000। लार्जेस्ट रिसर्च विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हमने हार्ट अटैक को ठीक किया। ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारीज ने, भारत ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार भारत के लिए, ब्रह्मा कुमारीज के लिए। तो ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा कहते हैं, सभी सुन रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। फिर क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो? ब्लॉकेजेस यहाँ बाद में आते हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ आ रहे, यहाँ के ब्लॉकेजेस ही हार्ट अटैक, यहाँ का ब्लॉकेजेस डायबिटीज, यहाँ का ब्लॉकेजेस कैंसर, यहाँ का ब्लॉकेजेस फ्रोजन शोल्डर। यहाँ कोई भी बातें पकड़ के नहीं रखनी। किसी ने कुछ कहा, हमारी गलती है या कुछ उसमें हम सुधार कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। यदि हमारी गलती नहीं है तो हमें क्या समझना है? सामने वाला बीमार है इसीलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, बस वहां बात खत्म। यदि हमारी गलती है तो हमें उसको ठीक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा मेडिटेशन। क्या करेंगे? ध्यान। किसका ध्यान रखना है? 2 लोगों का। एक खुद का ध्यान, लेकिन आज दिन तक हमें खुद मैं कौन हूं वही पता नहीं था, उसका स्व का भाव क्या है वो भी पता नहीं। तो जैसे गन्ने को याद रहता है इसीलिए वो हमेशा मिठास देता है, वैसे आज मैं स्वयं के बारे में जानेंगे और उसका भाव जानेंगे। तो जैसे कोई भी परिचय देते हैं तो कितनी बातें होती है? 5 इंट्रोडक्शन का फॉर्म भरवाते हैं ना, क्या क्या होता है? नाम, फिर फोटो लगाएंगे, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, और रहते कहाँ है। तो आज दिन तक चलो आप सभी को डॉक्टर शुद्धानिल का नहीं पता होगा, लेकिन
किसी किसी को पता होगा। लेकिन आज किसका परिचय लेना है? मेरा स्वयं का। मैं कौन हूँ? डॉक्टर क्या है? मेरा ऑक्यूपेशन है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। कैसे हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट। कैसा है मेरा फोटो? पॉइंट ऑफ लाइट। दिखाई नहीं देती है। कहाँ रहती है? जहाँ आप सभी ने तिलक लगाया ना, दोनों आंखों के मध्य में। अभी ये सब क्यों जानना है? ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सोचेंगे कि ये सब जानने से क्या मतलब, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। हम सभी बच्चों को बोलते हैं ना कि आप ध्यान लगाकर पढ़ो, लेकिन ध्यान ही पता नहीं, तो बच्चों को क्या कहाँ ध्यान लगाना सिखाएंगे? माइंड पावर होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। बच्चों कॉन्सेंट्रेट, लेकिन पता ही नहीं कहाँ पे क्या किसको कॉन्सेंट्रेट करना है। माइंड, मन जो सोचेगा बुद्धि को वही देखना है। तो बुद्धि क्या है? देखने की शक्ति। बुद्धि क्या है? डिसीजन मेकिंग फैकल्टी। और माइंड क्या है? थिंकिंग फैकल्टी। काफी बार होता है ना बच्चों को, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और फिर सब याद आता है, अरे इसका भी आंसर आ रहा था, इसका भी आंसर आ रहा, फिर तभी क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि तभी मन ने सोचा और बुद्धि ने दूसरा ही फोल्डर ओपन किया, वहां आंसर दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए मन और बुद्धि, जब हम मेडिटेट करते हैं, हम एम्पावर होते हैं, हमारा माइंड एम्पावर होता है, इंटेलेक्ट एम्पावर होता है और हमारे संस्कार एम्पावर हो जाते हैं। तो मन क्या है? थिंकिंग फैकल्टी। तो जो हमने ये सोचा ना, ये सोचने की शक्ति मन है, तो कुछ भी हो जाएगा। तो जैसे बच्चों को सिखाते वैसे मन को हमें शुरू से सिखाना है। कोई बात नहीं, ये इनका ऐसे ये व्यवहार करते हैं, इनका बोलने का ढंग ऐसे है, हमें क्या करना है? उस समय हमें शांत रहना है, खुश रहना है। क्यों? ताकि मेरे शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए। और वो अपने ही रहते हैं, है ना, हस्बैंड हो, बच्चे हो, लेकिन तभी बाद में हमें लगता है अरे जाने दो ना, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शांत रहना चाहिए था, लेकिन ये तभी करना है। तो मन एम्पावर होगा तो क्या होगा? हम शांत रहेंगे, हम खुश रहेंगे और बुद्धि से हम सही निर्णय लेंगे। इसीलिए आत्मा के बारे में, माना स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इसका भाव क्या है? इसके 7 वैल्यूज है। क्या क्या है? शांति, खुशी, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता। और यही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ज्ञान किसको एनर्जी देता है? ब्रेन को। हमारी प्यूरिटी है, पवित्रता हमारे जो कर्मेंद्रियों को एनर्जाइज करती है। तो कुछ गलत देखेंगे नहीं, गलत सुनेंगे नहीं, गलत खाएंगे नहीं, क्योंकि जो यहाँ से जाएगा वो चित्त पर बैठेगा, उसी के ऊपर हम सोचते हैं। तो इसीलिए ये सभी प्योर बन जाते हैं। पीस से क्या होगा? मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो एनर्जाइज होता है। प्यार से हार्ट एनर्जाइज होता है। और जब हम खुश रहते हैं, खुशी जैसा खुराक नहीं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए जो एसिडिटी वगैरह होती रहती है ना, इरिटेट होंगे तो क्या होगा? एसिडिटी बनती जाएगी। और ब्लिस से हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स की हमने बात की, वो सारा सुचारू रूप से काम करता है। और शक्ति से क्या होता है? मेरे मसल्स और बोन्स एनर्जाइज होते हैं। तो जब हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, माना क्या करेंगे? हम ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे रहना है? खुश रहना है, शांत रहना है, प्यार से रहना है। कोई कैसे भी बोले, कोई कैसा भी व्यवहार करे। अभी इसके लिए क्या करना होगा? ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हुई है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना होगा। जो पावर हाउस शांति का सागर है, खुशी का सागर है, प्यार का सागर है। और ये सब किसकी महिमा है? उस परमात्मा की। तो पावर हाउस का परिचय क्या? मेरा परिचय सभी को क्लियर हो गया? 5 बातें। नाम क्या है? आत्मा। फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ रहते हैं? दोनों आंखों के मध्य में, क्योंकि मेडिटेशन में इस बैटरी को पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है। इसीलिए स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या? 7 क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन है। और फिर चौथा क्या है? हम काम क्या करते हैं? मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और जब हम जो कर्म करते हैं वो संस्कार बनते हैं। ये 5 मेरा परिचय। वैसे ही 5 बातें उस पावर हाउस का परिचय। पावर हाउस का परिचय क्या है? नाम क्या है उस पावर हाउस का? शांति का सागर, खुशी का सागर, प्यार का सागर। अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सभी ने यही कहा ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, गॉड इज वन। किसी ने कहा क्या? अल्लाह अनेक है, गॉड अनेक है, ईश्वर अनेक है। अभी उसका रोल क्या है? जब देखो डॉक्टर के पास आप आते हो, कुछ बीमारी बहुत सीरियस होती है, तो हम क्या बोलते हैं? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं। किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है ना। या घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि दादाजी कहाँ चले गए? छोटे बच्चे पूछते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? देवाचा घरी गेले, भगवान के घर। वो पूछता है कहाँ गए? तो कहाँ दिखाते हैं घर? कहाँ? ऊपर दिखाते हैं। तो भगवान, गॉड
किसको कहा जाता है? जो निराकार है, जिसको अपना शरीर नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो पावर हाउस है। ये जो 7 वैल्यूज से हम बने हैं, जैसे ये शरीर है, शरीर के माता पिता भी ऐसे ही रहेंगे, वैसे मैं कौन हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, आत्मा हूँ। तो उसके माता पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। और उन्हीं 7, अभी जस्ट 2 मिनट्स में हम मेडिटेशन करेंगे, फिर हो जाएगा। तो 7 वैल्यूज के क्या है? वो सागर है, ओशन है, और उनका स्थान कहाँ है? हमने कहा ऊपर है। और फिर ये 7 वैल्यूज से वो हमें क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, हमें उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन लगाना है, जिसको कहा जाता है मेडिटेशन। उससे क्या होगा? हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होंगे, हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जीन्स परफेक्ट होंगे, शरीर स्वस्थ होगा। और जब मैं खुश रहूंगी, शांत रहूंगी, तो मेरे रिलेशंस कैसे होंगे? बहुत प्यारे होंगे। तो यही तो हम सभी चाहते हैं। तो अभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पावर हाउस का परिचय लिया। पावर हाउस का परिचय क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, नाम अलग अलग, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, अलग अलग नाम से। गॉड फादर, फादर को हिंदी में, मराठी में क्या बोलते हैं? बाबा। तो हम क्या बोलेंगे? बाबा बोलेंगे। फिर क्वालिफिकेशन क्या है? 7 वैल्यूज का वो ओशन है, सागर है। रहते कहाँ है? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky। ये परमात्मा के लिए प्रेयर है। और करते क्या है काम? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या करते हैं? इस जरा पर अवतरित होते हैं, हमें ये सारा ज्ञान देते हैं, और फिर हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। किससे? शांति, खुशी, प्यार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की आती, मना क्या? गुस्सा, डर, चिंता, इरिटेशन, इसकी आती होती है ना, तब परमात्मा आकर हमें शांति, खुशी, प्यार से भरपूर करते हैं। तो जब हम उनको याद करेंगे तो क्या होगा? 3 स्टेप्स होंगे मेडिटेशन के। पहला क्या है? जर्नी इनवर्ड। पहले स्वयं को आत्मा समझकर बैठना है। मैं अभी बैठूंगी, डॉक्टर शुभदानित, क्या याद आएगा? इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, उसको ब्लड लगाना है, उसको सलाइन लगाना है, उसको ऑपरेशन करना है। चार्जिंग होगी क्या? चार्जिंग किससे करनी थी? शांति, खुशी, प्यार। जब हम खुद को याद करेंगे तो क्या है? जर्नी इनवर्ड। फिर जर्नी अपवर्ड, और वहां से भरपूर होके जर्नी आउटवर्ड। जब यहाँ शांति, खुशी, प्यार से भरपूर, शरीर स्वस्थ, आसपास के रिलेशन, संबंधों में बहुत मधुरता, रिश्ते प्यारे, और हमारे घर का वातावरण शांति, खुशी, प्यार का होता है, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। तो हर घर स्वर्ग बन जाता है, तब ये धरा फिर से स्वर्ग बनती है, जिसके लिए स्वयं निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो अभी सभी 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठना, आंखें बंद, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना। अभी रिलैक्स, आंखें बंद। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन होगा। आंखें बंद, शरीर एकदम रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक। इन आंखों से मुझे अच्छा ही देखना है, कानों से अच्छा ही सुनना है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही हम बन जाते हैं। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है। मैं राजा हूँ, मालिक हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। शांति, खुशी, प्यार, ये मेरा स्वभाव है।
ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, वो गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो मेरे पिता है, बाबा है। वो भी मेरे समान पॉइंट ऑफ लाइट है। रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है। सर्व गुणों के वे सागर है, शांति के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिमान है। उसे बहुत प्यार से याद करना ही योग है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उन्हें याद करने से वो शांति, वो खुशी, वो शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित होती है और मैं आत्मा शांति, प्यार, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और ये शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्मा शक्तियाँ, परिवार के सभी सदस्य, मेरे बच्चे, मेरे सेवा साथी, सभी में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परम पिता परमात्मा, ईश्वर परमात्मा सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। परमात्मा का, गॉड फादर, ईश्वर परमात्मा का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। हमें अपना परिचय देने के लिए, स्वयं का परिचय, मैं कौन, खुद का परिचय, खुदा का परिचय, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज से ही हम समय निकाल कर रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ऐसे मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग जरूर करेंगे, जिससे मेरा मन शांत, खुश होगा, शरीर स्वस्थ होगा, रिश्ते प्यारे होंगे, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, ये धरा फिर से स्वर्ग बनेगी। थैंक यू गॉड। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना। ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। फेयर एंड लवली यहाँ लगाइए, थोड़ा यहाँ भी लगा लेना रोज। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली होना है, ठीक है ना। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए। जो भी मैंने 1 घंटा बात किया वो सब भूल जाएंगे। 3 बातें याद रखेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि की। सबसे पहले मैं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा। दूसरी बार किसकी संतान, शांति के सागर, ओशन ऑफ पीस। और तीसरी बार कोई कुछ भी करे,
अब मुझे क्या करना है। कोई कुछ भी करेगा, मुझे शांत रहना है। हम शांत रहने से सामने वाला भी शांत होगा, बिकॉज इट्स एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो ये हो रहा है। इसके बारे में और थोड़ा सा जो भी जानना चाहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं। हम यहाँ पे सेशंस लेते रहते हैं। जैसे गर्भ संस्कार की मैंने बात की, तो ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं। कोविड में हमने इसको ऑनलाइन चालू किया। ऑलमोस्ट 50,000 यूट्यूब व्यूअर्स है इसके। यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुभदा अनिल आप देखेंगे तो उस पर आज का भी रिकॉर्डेड सेशन हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं और उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सेशंस यहाँ फ्री होते रहते हैं, ऑनलाइन भी और यहाँ पे भी। वंस इन अ मंथ होता है। इस मंथ 22 को मेडिटेशन भी होगा 9 से 11, एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए डाइट, एक्सरसाइज, ये सब बातें, और 11 से 1 मेडिटेशन होता है। आजकल प्रेगनेंसी काफी लोगों को कंसीव नहीं होते, IVF करना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में ट्वाइस इन अ मंथ हम लोग 1st एंड 3rd वेडनेसडे जो है फ्री IVF OPD लेते हैं 2:30 को, तो आप भेज सकते हैं। यहाँ हर महीने हर सैटरडे योगा होता है जो कि फ्री होता है। जैसे ये कैंसर के बारे में सेशंस होते हैं, तो योगा का सेशन एवरी सैटरडे 5 to 6 होता है, तो आप लोगों को बोल सकते हैं। अभी आप जाते समय 4-5 बातें आप लोगों के लिए वहाँ रखी है। एक तो मेडिटेशन 7 डेज कोर्स होता है। जो भी इंटरेस्टेड है, आप 2 नंबर्स नोट डाउन करना, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नंबर लिख सकते हैं। तो आप दीदी का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। 9820-616 9820-616 आएगा क्या इनका नंबर? ठीक है, आप दूसरा नंबर नोट डाउन कर लेना। सिस्टर का नंबर है 7900047692। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप कांटेक्ट करें। आपको वैक्सीन लेना है, आपको यहाँ आना है, मेडिटेशन करना है, तो यहाँ कभी भी आप आ सकते हैं। और जाते समय अभी हमने जो जो यहाँ बातें की, तो जैसे डाइट का हमने चार्ट बनाया हुआ है, आप जाते समय ले सकते हैं। जो योगा आसन में करती हूँ वो लिखा हुआ है। फिर जो ऑनलाइन के डिटेल्स के लिए दिया हुआ है, कैंसर के टेस्ट के बारे में डिटेल्स दिए हुए, तो आप लोगों को भेज सकते हैं। अभी इस मंथ होगा, पूरा मंथ रहेगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसे 12:30 से 2 बजे। और फिर ये जो अभी हमने मेडिटेशन के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना, तो आप ये जो जो चाहिए वहां से लेकर जा सकते हैं। और मेडिटेशन का डिटेल यहाँ स्मॉल बुकलेट है ताकि आप आपके पॉकेट में रख सकते हैं। अभी हमारे बीच में KB कन्या से जो टीचर्स आए हैं उसमें से एक टीचर यहाँ आए, और योगा से वो संगीता देसाई मैडम है क्या आए हुए, तो आप जरूर आए, आपका हम सत्कार करेंगे। जोरदार तालियों से इनका हम सत्कार करेंगे। एक जैसे लक्ष्मी नारायण, ये यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है। हम सभी को क्या बनना है कि नर तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। तो इसीलिए इन दोनों को ये योगा से, योगा का क्या नाम है, योग शक्ति ग्रुप, तो वहाँ से आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अच्छा, तो ये परमात्मा का सिंबल आप लोग यहाँ, तो ये परमात्मा का सिंबल है ना। तो ये हमें क्या करना है, उस पॉइंट ऑफ लाइट को, निराकार को याद करना है। थैंक यू सो मच, आप सभी आए बहुत प्यार से। जाते समय अभी प्रसाद भी लेकर जाना। एक ग्रुप फोटो निकालते हैं, तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। आइए बैठिए।